आपके जहन में क्या चल रहा है सरदार? मैं एसएनबीके को इफ्तार में मसरूफ रखूंगा और तुम सब मिलकर आने वाले लश्कर का खात्मा करोगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म आपका सरदार। हाँ, मगर ये मत भूलना, ये कोई आम सिपाही नहीं होंगे जो इस दफा उनके नए लश्कर में आएंगे। वो इंतहाई ताकतवर और तरबियत याफ्ता होंगे, तादाद में यकीनन ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये शुरू तो हो जाएगा, लेकिन इख्तिताम गाजी बनने या शहादत पर होगा। हमारे लिए गाजी बनना और शहादत एक आला मुकाम है मेरे सरदार। आग हो या पानी हो, हम आपकी दी गई जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, शुक्रिया। जानता हूं मैं, हर वो वक्त जो शहादत का होता है तुम लोग ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हो मुझे। हुजूर, खुद को जाहिर तो नहीं करना है ना? नहीं, गीदड़ों के झुंड में गीदड़ के भेष में घुसो और एक एक करके सभी को खत्म कर दो। यूं एक तरफ से उनकी तादाद कम हो जाएगी और दूसरी तरफ से ओलोगान और एसएनबीके कमजोर पड़ जाएंगे। हाँ, एसएनबीके को ओलोगान की तरफ से चोट की खबर पहुंचेगी तो मेरे सामने ही लुकमा उसके हलक में अटक कर रह जाएगा। लेकिन सरदार, हमें एक और मामले में भी मोहतात रहना होगा। मंगोलों के भेष में हम एक दूसरे पर हमला ना करते। इस मामले को चूंकि तुम देख रहे हो अरहान, तो इसलिए इसका हल भी तुम्हें ही तलाश करना है। जंग सभी को मुबारक हो। जीते रहे हुजूर। शुक्रिया हुजूर। मेरे भाई, तुम्हारे पास कुत्तों वाले लिबास हैं? देखो 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 उसकी बातें। शहजादे मोहतरम, इस मसले का जल्द हल तलाश करें, वरना कहीं ये ना हो कि मेरी दो धारी तलवार का निशाना बरान बन जाए। तुम यही कर सकते हो भाई। लाओ, मुझे दे दो ये। बाला खातून। हाँ मरियम। वो औरत तो आपके हाथ से निकल गई, अब क्या होगा? हाथ से जरूर निकल गई वो मेरे, लेकिन हलीमा का पता वो मुझे जरूर बताएगी। सोफिया आप लोगों की दुश्मन है, उस पर भरोसा क्यों किया जाए? मरियम, ये देखो, ये दुआ मैंने अपने हाथों से लिखी थी, हलीमा की हिफाजत के लिए उसके गले में डाल दी थी। हलीमा जिंदा है, यकीन है, जल्द मुलाकात हो जाएगी उससे। मगर वो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसी बात कर रही हो शायद। माँ को पता चल जाता है, जानती हो, ये तो छोटा सा है मगर इसकी धड़कन अपने दिल में महसूस कर सकती हूं मैं। अगर वालिदा को लगता है कि हलीमा जिंदा है तो ऐसा ही होगा बिलाशुबा। हाँ, फातिमा, तुम ठीक हो ना बेटी? वालिदा, मैं डरी हुई हूँ। अगर कोई साजिश की जा रही हो या मुझे। खबरदार, हरगिज़ नहीं। तुम्हारे बाबा और भाइयों के होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता मेरी बेटी। खबरदार। वालिदा, हम दुश्मनों के लिए इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है उन लोगों के खाने में जहर मिला के मार डालूं सबको। फातिमा मेरी बेटी, जालिम के जुल्म का जवाब उसे उसी के अंदाज में देने से हम भी जालिम बन जाते हैं। हमें तो राय रास्त पर लाना है, दूसरों को दुरुस्त फैसले करने हैं। हाँ वालिदा, ये दुश्मन हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उन जालिमों ने हलीमा को बचपन में ही हमसे छीन लिया। उन लोगों के नजदीक दुरुस्त या गलत कुछ भी नहीं है। हम उन पर तरस खा रहे हैं, मगर वो हम पर तरस नहीं खाएंगे। इसलिए फातिमा, हम उन जैसे नहीं बनेंगे। हमें हमारे जैसा बनाने वाली तलवार नहीं, ये दिल है हमारा।
इंसाफ के मुताबिक फैसले करके मजलूमों को जिंदगी बख्शेंगे, ठीक है ना? और वैसे भी उन्हें जहर से मारना आसान है, मगर दुश्मन को हराने का मकसद उसका सर इंसाफ के सामने झुकाया जाए। नागन अपने बिल में दाखिल हो गई है। और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपनी बहन तक पहुंचने के लिए इस नागिन के बिल में जाना होगा। मोहतरम शहजादे, बाज़ंतीनी अपने कारवां के साथ आ रहे हैं। अच्छा है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सरहदी खित्ते का हाकिम, इस्लाम का जाबाज सिपाही, उस्मान सरदार का बेटा हूं, शहजादा अलाउद्दीन। यानी तुम लोगों के लिए जल्लाद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुर्क। तुम्हें इस तरह हमारे सामने नहीं आना था। वाकई में देखो, तुम लोग अभी से डर गए। चलो फिर फैसला ही कर लेते हैं हम। हक है अल्लाह। सच है अल्लाह। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जैसा गीदड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो आओ मौत की तरफ। लाशें छुपा दो इनकी, लिबास उतारो इनके। हमें हक हिसार में दाखिल होना है। आने वाले लश्कर में मंगोल सल्तनत के ताकतवर तरीन सिपाही हैं। इस बेमिसाल लश्कर के इस्तकबाल की जिम्मेदारी मेरे शेर दिल बेटे पर आयद होती है। उन्हें यहाँ पर जरूरत पड़ी तो पहाड़ चीर कर भी आपके पास लाऊंगा। सफर आसान और हर मुश्किल दूर हो। जुजाया, उस्मान को पेश किए जाने वाले तहाइफ तैयार हो चुके हैं? जी, तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आपने कहा था। इफ्तार पर हम तहाइफ के बगैर नहीं जा सकते ना? सही कहा ना अलबाय? बिल्कुल ऐसा ही है, मगर वहां उस्मान है। हम उसके लिए गाड़ी भरकर तोहफे ले जा रहे हैं और क्या पता वो हमें खाने में जहर दे दे। अफ्तारी पर मैं जा रही हूं अलबाय, तुम नहीं। उस्मान की गुस्ताखियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी एहसन की खातून। अलबाई का मतलब है कि इत्तेहाद फायदेमंद रहेगा। यकीनन मौका मिलते ही वो आपको जहर दे देगा। उस्मान की मौत ही सबके लिए मुफीद है। किस चीज में फायदा है और किस चीज में नुकसान है ये मुझे पता है अलबाई, और ये भी पता है कि तुम लोगों को क्यों बुरा लग रहा है इतना। जोजाया, चलो चले।
सिपाहियों, तुम दोनों मेरे साथ किले के अंदर चलोगे। जो हुक्म शहजादे। और तुम यहां गोंजा खातून के साथ इंतजार करोगे। जो हुक्म मोहतरम शहजादे। जो हुक्म मोहतरम शहजादे। सुनो गौर से मेरी बात, पीछे मत हटो। चालबाज खातून, इतनी तैयार क्यों हुई आप? कहां की तैयारी है? जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा गोंजा। मैं सांपों के बिल में जा रहा हूं। नहीं, तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। बहुत खतरा है इसलिए? हाँ। हम पहली बार कहाँ मिले थे अलाउद्दीन? कुछ याद है तुम्हें? नहीं भूला मैं, अच्छी तरह याद है मुझे। गर्मियानी सरफिरी गोंजा खातून। सरफिरी? हाँ, सरफिरी। अलाउद्दीन, पुरसुकून हो जाओ। मैं साथ चलूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। आज के दिन का फैसला गोंजा खातून करेंगी। ऐसा ही। और शायद ऐसे माजी की कुछ यादें ताजा हो जाए। जैसे आपकी मर्जी चालबाज खातून। आहिस्ता अलाउद्दीन। तो चलो फिर चालबाज खातून, घोड़े पर सवार हो जाओ। तो चलो फिर, हर शख्स मोहतात रहे। तुम्हें यहीं रुकना होगा ताकि बाबा को तुम वक्त पर खबर पहुंचा सको। जो हुक्म शहजादे। चलते हैं। तैयार हो ना चालबाज खातून? बिल्कुल तैयार हूँ मदरसे वाले। चलो फिर, ये जंग मुबारक हो। जब देखो काम में लगी रहती हो। एक नहीं दो दो बहुएं हैं तुम्हारे पास। हाँ है, मगर वो सब मसरूफ हैं। तो क्या करूं? उस औरत को इफ्तार पर आपने बुलाया है, करना तो पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। ओ, वाकई कारा उस्मान की बीवी लग रही हो। यानी अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, क्या कुछ लगा हुआ है मेरे चेहरे पर? ओह, बहुत अच्छा लग रहा है जो भी है। क्या उस्मान? उस्मान, उस औरत को दावत पर बुलाकर अच्छा ही किया होगा आपने, मगर फातिमा इससे बहुत ज्यादा खौफज़दा है। ओह, मेरी बेटी किसी से खौफज़दा नहीं हो सकती। दुश्मन को दावत दी गई है और ये इसलिए किया गया ताकि हम उसकी चाल का अंदाजा लगा सकें। वो तो ठीक है, वो औरत हमें धोखा देना चाहती है। तो धोखे का जवाब कैसे देते हैं ये आज हम उससे बताएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। चले? कहाँ? सवाल मत किया करो, इंतजार हो रहा है, आ जाओ। कैसा इंतजार? ओह फातिमा, अलगन, इधर आ जाओ तुम लोग, जरा ये पकवान देखो। चलो आ जाओ। उस्मान, यहाँ बहुत सारे काम करने हैं मुझे। अगवा करके ले जा रहा हूँ, अगवा करके। चलो। उस्मान, क्या सोचेंगे ये सब? सरदार तुम्हें अगवा करके कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? पहुँच कर देख लेना। कौन कर रहा है चलो इंतजार? सवार हो जाओ। बताएं। उस्मान, अगवा कर रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी नहीं बताएंगे?
आप तो सच में ही अगवा करके ले जा रहे हैं। मैंने घोड़े पर सवार होने का कहा, तुम हो गई। हाँ, तो और क्या करती? कभी आपकी कोई बात रद्द की है मैंने? तो यानी अगवा होने के लिए तैयार थी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मरने के लिए भी कहेंगे तो साथ चल पड़ूंगी, कोई एतराज नहीं करूंगी। जब तक तुम साथ हो मेरे, तो रास्ता चाहे मौत का ही क्यों ना हो, मुझे कोई खौफ नहीं होगा उससे। पहुंच गए क्या? हाँ, पहुंच गए। अल्लाह, उस्मान, अब मेरी परेशानी बढ़ रही है। बाला, सब्र करो, सब्र करो, घबराओ मत, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप मेरी तरफ देखें जरा, मेरा पैगाम मिल गया था ना आपको? मिल गया था, पहुंच गया था, जैसे तुम पहुंच गई हो। वैसे तुम जानती हो कि पैगाम कौन लाया था? कौन लाया? अलाजा मेरी जान, अलाजा मेरी जान, उस्मान। अलाजा, अलाजा, अलाजा मेरी जान। अलाजा मेरी जान, उस्मान। मेरी अलाजा। हे बाला, लगा था कि तुम्हें खो दिया है, और ये तुम तक लेकर आई, अलाजा लेकर आई। उस्मान, उस दिन उस बेगम खातून ने इसे जख्मी किया था ना, मैं आपसे इसका पूछना चाहती थी, मगर जवाब सुनने से डरती थी। लगता था अलाजा को खो चुकी हूँ मैं। ओह, कभी घबराना मत, ये तंदुरुस्त होकर तुम्हारे सामने आए, मैं ये चाहता था। हाँ, अलाजा तंदुरुस्त होगी, फिक्र नहीं करो, मजबूत है, देखो। हाँ, ऐसा ही है। अलाजा मेरी जान, ठीक हो ना तुम? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, इत्मीनान रखो, ये जल्द तंदुरुस्त हो जाएगी, हत्ता के पहले से भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अलाजा पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाए तब दौड़ का मुकाबला करेंगे उस्मान सरदार। अच्छा, तो ये बात है। सुना तुमने इल्तुताम? हाँ? हाँ, चलो, वादा है हमारा, बिल्कुल मुकाबला करेंगे। आपकी मेहरबानी से मुझे मेरी खोई हुई एक एक चीज दोबारा मिल रही है। तुम्हारी बेटी भी आ जाएगी और कबीला भी हासिल कर लेंगे। अलाउद्दीन सोफिया की ताकुब में है, सुराग तो मिल ही जाएगा उसे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, आ जाओ, आ जाओ। बाला, शाबाश। चलो मेरी अलाजा, शाबाश। थोड़ी देर बाद हम तूफान खड़ा कर देंगे ना बरान। तुम तैयार हो ना भाई? बरान, तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब दो।
जरकोताय साहब, मैं यूसुफ हूँ। यूसुफ? तो फिर बोरान कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। बोरान, 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 ये भी नहीं है। तुम भी नहीं हो। बोरान कहाँ है फिर? बोरान, बोरान कहाँ है? बोरान, बोरान! मेरे भाई, फिर से आजमाइश में फंस गया जरकोताय। लेकिन देखो मेरे भाइयों, मैं अभी तुम में से किसी को नहीं पहचान पा रहा। मैदान जंग में जो भी मेरे सामने आया मार डालूंगा, उसे खबरदार कर रहा हूँ। अरे वाह, हम इस शख्स का मुकाबला कैसे करेंगे? है ना भाई, सही कहा। हाँ बताओ, मेरा सामना कैसे करोगे? सिपाहियों, इस कपड़े का क्या करना है शहजादे? सब लोग अपने बाजुओं पर बांधेंगे। इस तरह हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। जिसके बाजू पर यह कपड़ा ना हुआ उसे मार दिया जाएगा। एक एक करके सबको मार डालेंगे। शामिल। मेरे ये लो भाई, भाई। मेरे भाइयों, अपनी पट्टियां अच्छी तरह बांध लेना। मैदान जंग में जिसके बाजू पर पट्टी ना हुई वो मेरे गजब से नहीं बच पाएगा, याद रखना। चलो सिपाहियों, चलो। हाँ, अच्छी तरह पहन लो। बिल्कुल ठीक है। मेरे अजीम और दिलेर सिपाहियों, खुश आमदीद। अपनी तलवारों से हम मशरिकी सरहदों में नज़्म और नस्क कायम कर चुके हैं। हर जगह फैल गए हैं। अब बारी है जल्द ही मगरबी सरजमीनों की। उन सरजमीनों का हुक्मरान बनने के लिए और वहां के लोगों के मेरे सामने घुटने टेकवाने के लिए। क्या हाजिर हैं आप सभी? हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं। इस दुनिया में बसने वाले कमजोरों से क्या चाहिए बताओ जरा। खून, 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 खून। खुशामदीद एसएमपी के खातून, खुशामदीद एसएमपी के खातून, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुश रहें आप लोग। इतनी जल्दी आपके आने की तवक्को नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त से पहले आकर हम इन तमाम लोगों में तहाइफ तकसीम करना चाहते थे और कुछ नहीं। खुशामदीद उस्मान सरदार, खुशामदीद वाला खातून, शुक्रिया। खुशामदीद उस्मान सरदार, खुशामदीद वाला खातून। जल्दी आकर अच्छा किया एहसान बी के खातून। आखिर एक दूसरे से मुलाकात हो गई। सही कहा बाला खातून। लगता है मेरे बारे में काफी मालूमात दी जा चुकी हैं आपको, और हम मालूमात की तस्दीक किए बगैर बिल्कुल कोई फैसला नहीं करते। आ जाइए फिर, अफ्तार से पहले थोड़ा आराम कर लीजिए।
बहुत शुक्रिया शुक्रिया। खुशामदीद उस्मान। खुशामदीद हसन के नाम पर। खुशामदीद बाला खातून। शहजादे, वो लोग करीब ही हैं। आने दो जरा, आने दो। जेरकुताई साहब, शहजादे, उन लोगों पर बिल्कुल भी रहम मत खाइएगा। ऐसे जोर से ललकारूंगा कि एहसान बी के खातून कबीले तक सुन लेंगी। शाबाश। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। उलुगान की रूह के लिए। उलुगान, ये क्या कर रहे हो? उलुगान के लिए खून बहा दिया जाए। तुम इसकी कीमत चुकाओगे उलुगान। तो तुम मेरे लश्कर को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, चलो आ जाओ सारगोन। सिपाहियों, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। हमला! रुको। ये गाड़ी तो मार्कोस लाता है, वो कहाँ है? वो काफी बीमार है, नहीं आ सकता था, इसीलिए मुझे भेज दिया। लंबे सफर की वजह से मुझे काफी भूख लगी है। काम खत्म करके खाना खाना चाहता हूं। ठीक है, आ जाओ, दरवाजा खोल दो। तुमने हमें जरूर दूर कर दिया है, लेकिन उलुगान तुमसे हिसाब लेकर छोड़ेगा। सिपाहियों, उलुगान, तुम इसकी कीमत चुकाओगे।
हमें जाना होगा कमांडर। उलूगान, चलो चलेंगे हम यहां से। हाँ, इंसान को हमेशा अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। देखो जरा वो कैसे भाग खड़े हुए हैं। अभी अपनी माँ के पास जाएगा और उसकी चादर पकड़कर आंसू बहाएगा। जब तक तुर्क और इन बहादुर सिपाहियों की मजबूत मुट्ठी मौजूद है, ये काफिर सिर्फ अपनी कब्रों में ही चैन से रह पाएंगे और कहीं नहीं। मेरे भाइयों, इस तरह कातिलों को मारना कितना मुश्किल हो जाता है। हर कत्ल के बाद मेरे मुंह से तो सिर्फ अल्लाह अकबर निकलते निकलते रह गया, यकीन करो। क्या बात है भाई। अल्लाह के हुक्म से वो दिन आने वाले हैं जब हम तकबीर पढ़ा करेंगे। दूर नहीं है वो दिन, और जब हम तकबीर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया सुनेगी। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। शहजादे, ये जख्म कैसा है? कुछ नहीं, मामूली जख्म है। या हम नहीं है। चलो कबीले वापस चलते हैं। उस सारगुन के पहुंचने से पहले हमें सरदार को सब कुछ बताना होगा जाकर। चलो आ जाओ। मैं किसी मंगोल और तुर्क के दरमियान इत्तेफाक को कभी कबूल नहीं करूंगा। सब तबाह कर दूंगा। तो फिर क्या करे सरदार? जो हमें ईसान बिकेने करने को कहा है वही करेंगे। जब उस्मान सुस्त हो जाएगा तब मैं अपनी काली तलवार उसके जिगर में डालकर उसका कलेजा उखाड़ फेंकूंगा। आखिर आपसे तारुफ हो ही गया बाला खातून। बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे कबीले और हमारे लोगों की हिफाजत के लिए आपने जो कुछ किया, उस सब के लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। हमने सुना और देखा। हमारे लोग, हमारे सरदारान और जिनकी तरफ से दावत है, शुक्रगुजार है आपके खिलाफ खड़ा हुआ है ओलुगान। बस इसीलिए हर कोई आपकी हिमायत में है। ऐसे ही है उस्मान सरदार, बिल्कुल। हक की हिमायत करने वालों के साथ हमेशा लोग रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा असल मकसद आपके साथ इत्तेहाद करना है। मेरा बेटा सारगोन भी इस दावत में शामिल होने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन आने वाले लश्कर के इस्तकबाल के लिए जाना पड़ा। तो यानी लश्कर आ गए हैं? आपके शहजादे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे मुझे। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, फिर भी आपके बेटे की जिम्मेदारियों से हम नहीं हैं। क्या ये दावत सिर्फ मुझसे इजहार तशक्कुर करने के लिए ही है ना? कहीं ये हमारी उन तमाम शराइत से पीछे हटने के लिए कोई बहाना तो नहीं है? ऐसा है तो बता दे उस्मान सरदार। बरक्स है इसके। मुकर्ररा वक्त और मुद्दत खत्म होने से पहले जितना महसूल है अदा कर दिया जाएगा। दावत भी इसीलिए दी गई।
सूफियों के दरवाजे पे मुहाफिज हैं। मदरसे वाले, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? उन मुहाफिजों की जगह हम लेंगे। कैसे? कहाँ जा रहे हो मदरसे वाले? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? कमांडर के हुक्म के मुताबिक अब यहाँ पहरा हम देंगे। पहरा तब्दील होने में वक्त है, अभी क्यों? पता नहीं, लेकिन दरअसल जहां तक मैंने सुना है, तुर्क दोबारा सोफिया की कैद से भाग निकले हैं। इसीलिए ये वजह हो सकती है। शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। वो दोनों अपने आसाब खो चुके हैं। चलो आ जाओ। ये तो बहुत आसान था। मीठी जबान की मीठी बोली सांप को भी उसके बिल से निकाल सकती है, और फिर तुम्हारी इज्जत की वजह से खातून। अच्छा बस खामोश हो जाओ, खामोश हो। ठीक है। अगर इंसान पर खौफ हावी हो जाए तो फिर वो जल्द हार मान जाता है। ये सिपाही सोफिया के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसीलिए डरते हैं। उसके गुस्से का सामना करने के बजाय उससे बचकर भाग जाने को तरजीह देते हैं। हमारे लिए अच्छा है। इफ्तार तो हो गया, अब आते हैं काम की बात पर। उस्मान सरदार, मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तो ये बताएं मुझे, महसूल अदा करने के लिए सोना कहां से आया? अयाज सरदार ने माले गनीमत और सरहदों पर बसने वाले दूसरे कबाइल से इकट्ठा किया हुआ सोना लाने का वादा किया है। अयाज सरदार ने? अयाज सरदार ने, हाँ, अयाज सरदार। कुछ परेशान लग रही हैं। चेहरे के तासुरात बदल गए। आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपने जो मोहलत दी थी हमें, उससे पहले ही इंतजाम हो गया। इतने मुख्तसर वक्त में आपने महसूल का इंतजाम कर लिया, तवक्को नहीं थी मुझे। खुशी हुई कि महसूल अदा किया जाएगा, हमारे दरमियान सुलह होगी, अमनो अमान होगा। आला आला। कल कराजा हिसार की सरहदों पर वाक़े कुजलसू के मकाम पर महसूल अदा कर दिया जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ औरहान बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठ जाओ। ये बताओ कि जो सोचा था वो हो गया ना बेटा? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह के हुक्म से पूरा हो गया। अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो सरदार। मालूम होता है बहुत अहम वजीफा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अहम फर्ज था एसएनबी के खातून। हुजूर, इजाजत है अंदर आने की? आ जाओ बोरान। हुजूर, एसएनबी के खातून का बेटा सारगोन आया है। ओहो, इंतजार क्यों करवा रहे हो उसे? आने दो उसे अंदर, आने दो। जो हुक्म आपका हुजूर। भेज दो अंदर। वालिदा, ये क्या हालत बनाई हुई है सारगोन? लश्कर की तरफ से जाते वक्त हमारे ऊपर हमला हुआ है। हमला करने की जुर्रत किसने की? उलुगान। हमला करने वाले उलुगान के लोग थे। वैसे क्या तुम जानती हो, जो दलदल इंसानों को निगल लेती है, उसी दलदल में इंसान के मनपसंद फूल खिल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, यहाँ खड़े होकर भी आपके जहन में फूल आ रहे हैं अलाउद्दीन। इस नजर से मुझे बिल्कुल ना देखो, ये सब तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ। मैंने क्या किया? अब और क्या करोगी? ये गंदा लिबास एक दलदल की मानिंद है।
और तुम इसमें फूल की तरह चमक रही हो मेरी जान। लेकिन तुम मुझे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही हो? जब तुम मुझे अच्छी लग रही हो तो मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं आ रहा? कह दिया ना, नहीं अच्छे लग रहे हो। अब बोलना बंद करो। क्या कोई खातून अपने शौहर को ऐसे कहती मैं है? कहती हूँ। कोई आ रहा है। सोफिया अकेली है? हाँ अकेली है। इससे पूछा है मैंने। ये जरा बीमार है, इसे तय हो रही है कमांडर। ज्यादा बातें मत करो, तबीब के पास ले जाओ इसे। जो आपका हुक्म कमांडर। जबरदस्त गोंजा, शाबाश। हरिस्तो, आ जाओ। बाला हरगिज नहीं रुकने वाली। हलीमा को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। कोई भी सुराख उसके लिए नहीं छोड़ूंगी। कोई सुराख है मोहतरमा? हलीमा की तरबियत करने वाली राहिबा लूसिया, खुफिया कलीसा में रहने वाली वो औरत, हर किस उसे मुंह नहीं खोलना चाहिए हरिस्तो। कल ही जाओ तुम उसकी तरफ, उस राहिबा लूसिया को कत्ल कर दो। जो हुक्म मोहतरमा। बाला हरगिज हलीमा को नहीं ढूंढ सकेगी, हरगिज नहीं। हलीमा को जानने वाली एक औरत है। किसी को पता ना चले इसलिए उसे कत्ल कर देंगे। हाँ, हलीमा को ढूंढने से अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा। इसका मतलब है जब उन्होंने हमला किया तो वो ओलुगान का नाम ले रहे थे, ठीक कहा ना मैंने? उन्होंने गुजरगाह पर पहले ही जाल बिछा रखे थे, अचानक हमारे सामने जाहिर हो गए। कोशिश हमने की थी, नुकसान ज्यादा देखा तो निकल आए। कल जो हम में से था आज वो बेरहमी से हमारे सिपाहियों का कत्ल कर रहा है। गद्दार कहीं का। दोस्त दुश्मन बन गया और दुश्मन दोस्त। वक्त कभी भी बदल सकता है। आपने भी कम नहीं किया, उसके लोगों के सामने जंजीरों में जकड़ा उसको, फिर हमारे कबीले में आकर उसके खिलाफ खड़ी हो गई। दुरुस्त कहा आपने। ओलुगान की जरूरत तो देखो, हमसे दुश्मनी। अपनी इस हरकत की उसे कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल चुकाएगा। आप कीमत वसूल करें या फिर हम करेंगे, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इजाजत दीजिए मुझे। काई कबीले जा रही हूं, जाहिया खातून का मुआयना करूंगी। बाला खातून, हमारी इस मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। काइयों की मेहमान नवाजी रिवायत के मुताबिक है। शहजादे उरहान, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये जानने के बावजूद हारने की वजह से आपको थका हुआ नजर आना चाहिए। ऐसा ही है ना सारगोन? जल्द मिलेंगे उरहान, काफी कुछ कहना और सुनना है। जब चाहें, हमेशा तैयार हूं मुलाकात के लिए। सलामत रहें। और ये भूलिएगा मत,
कल को जलसू के मकाम पर महसूल अदा किया जाएगा। एक औरत हलीमा का ठिकाना जानती है, लेकिन वो औरत कहाँ रहती है ये तो अल्लाह ही जानता है। हलीमा को ढूंढने के लिए मैं इस औरत तक पहुंचने की जरूर कोशिश करूंगा। कमांडर हरिस्तू का पीछा करके इस औरत को ढूंढ लेंगे। अलाउद्दीन, सोफिया उस औरत को कत्ल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, ये जानते हो ना? बिल्कुल। हलीमा को हमसे जुदा करने वाले इन मुजरिमों को मैं दोबारा खुश होने नहीं दूंगा। वालिदा इस बात को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन ये खबर सुनकर वो बहुत खुश होंगी, मुझे यकीन है। हाँ बिल्कुल। इस औरत तक पहुंचने के बाद हम उसे बोलने पर मजबूर करेंगे और यकीनन इस सब के बाद हलीमा हमें जरूर मिल जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। चलो शाबाश। झुक जाओ अल्तुगा। क्या सोचकर ये कर रही हो ईसान बिके? मैं यहाँ पर तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं, हिसाब देने के लिए आई हूँ लुगान। हमारे सिपाहियों पर हमला हुआ, सब भरोसेमंद सिपाही उस हमले में कत्ल हो गए। हमला करते वक्त तुम्हारा नाम लिया उन्होंने, ओलुगान। दस्ते के आने से सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला था। मैं वो ताकत क्यों तोड़ूंगा? आप इस पर कैसे यकीन कर सकती है ईसान बिके? यकीनन मैंने ये नहीं किया। उस्मान ने जब अपने खैमे में आपकी मेजबानी की तो वाज़ेह है कि वो आपके लिए कोई चाल बुन रहा था। तुम्हारा हाथ नहीं इसमें, लेकिन उस्मान ने जाल ऐसे बुना है कि हमला करते वक्त हर जगह तुम्हारा ही नाम जाहिर होता है इसमें। ऐसे निशानात जिन्हें तुम झूठ साबित नहीं कर सकते हो लुगान। उस्मान के आगे आपकी ये चालें नहीं चलेंगी। बताया था मैंने आपको पहले ईसान बिके। वो मौत का हकदार बन गया है, जाकर कत्ल कर देते हैं उसको। नहीं, अगर उस्मान हमारे खिलाफ जाल बुन रहा है, हम भी जाल तैयार करेंगे उसके लिए। उस्मान ने महसूल अदा करने की रजामंदी जाहिर की है, मगर ऐसा नहीं होगा। कहां से ले आया? महसूल देने के लिए सोना कहां से ले आया? कल मतलूबा महसूल अदायगी के लिए अयाज सरदार से लेकर मुझे देने के लिए आएगा। इस तरह वो अपनी बेटी की जान छुड़वा लेगा। यानी वो ये समझ रहा है मैं उस्मान के लिए जाल बिछाऊंगा और उसके पास मौजूद सोना छीन लूंगा। इस तरह वो आपसे किया गया अपना अहद तोड़ बैठेगा। जब महसूल अदा नहीं कर पाएगा
तो बेटी का रिश्ता देने पर मजबूर हो जाएगा। इसके बाद ही उससे असल खेल की शुरुआत करेंगे। उस्मान की अकड़ी हुई गर्दन को मैं झुका दूंगी। इसके बाद मंगोलों के आगे कभी कोई सर नहीं उठा सकेगा। ना तो वो हमें हमारे सीनों में घोंपे गए खंजरों से तोड़ सकते हैं और ना ही दिलों पर लगाए गए जख्मों से। हमें इसी तरह जख्मों को दागना और हक के रास्तों पर चलना हर दम जारी रखना होगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से सरदार। लेकिन हक के रास्ते और तुर्कों के वजूद से पीछे हटने वालों को क्या कहेंगे सरदार? एहसन बिके की तरफ जाने वाले सरदारान। वही लोग सरदार, वही। मंगोलों ने सरहदों में क्या कुछ किया उनके साथ ये जानते हुए भी उनकी चालों से कैसे धोखा खा सकते हैं? कैसे एहसन बिके के पास जाकर उसकी बैत कर सकते हैं? समझ नहीं आया मुझे ये। रास्ते से भटकने वालों के साथ हम क्या करते हैं ये बात सब जानते हैं हुजूर। जैसे ये बात आपने पहले ही हमें समझा दी थी जनाब। रियासत से गद्दारी करने वाले की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती है। हमारी सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाफ की गई गद्दारी छोटी ही क्यों ना हो, उसकी सजा तलवार होगी। एहसन बिके शिकार समझती है सरदारान को। एक शिकारी ही उन्हें फंसा सकता है। उसने जाल बिछाकर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन हम ना तो शिकारी हैं और ना ही शिकार। हम वो अजीम दरख्त हैं जिसके साए तले वो दौड़ रहे हैं। हम यहाँ इस पूरे जहान को रोशन करने वाली रियासत के तालिब हैं। अलबत्ता गद्दारों की सजा जरूर फजा करेंगे। हमें ओझल करने वाले पर्दों को उठाने में होशियार होना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। हक की बात की आपने, हमारा रास्ता रोशन कर दिया सरदार। चाहे नफ्स पर कितनी भी गिरहें क्यों ना हो, रियासत को लालच से पाक करने और सब्र की जरूरत है। इसी से हम कामयाब होंगे। हाँ, हमारा ये दस्तूर पूरी दुनिया को तुर्कों की सरजमीन बनाएगा और ये पूरी दुनिया में इंसाफ की तलवार उठाने से ही मुमकिन होगा। हमें दांत दिखाने वालों के दांत और पंजे दिखाने वालों के पंजे तोड़ने होंगे। हम एक होंगे, मुत्तहिद होंगे। तुर्कों और मुसलमानों के मुस्तकबिल की नई उठने वाली चिंगारी आग की तरह हरसू फैल कर रहेगी। हक के नाम और रास्ते पर हम ऐसे ही हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब सबसे अहम काम एहसन बिके को महसूल अदा करना है। आया सरदार? जी जनाब। कल अब अपने कबीले जाएंगे। सोने के संदूकों से लदी हुई घोड़ा गाड़ियां लेकर कराजा हिसार की हदूद की तरफ आ जाइए। एहसन बिके के सामने खड़े होंगे। जो आपका हुक्म सरदार। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। ठीक है सर। ठीक है हुजूर। बेटा। सरदार। जनाब, शहजादे अलाउद्दीन का पैगाम है। सिपाही लेकर आया है। सब खैर तो है ना सरदार? सोफिया का कुत्ता अरिस्तो हलीमा की तरबियत करने वाली राहिबा के पास जाएगा। गोंजा और अलाउद्दीन उस पर नजर रखे हुए हैं।
आमीन। मरियम, बाला खातून, आपको नमाज पढ़ता देखकर आवाज देना मुनासिब नहीं समझा। आलगन खातून ने भेजा है। शुक्रिया मरियम। बहुत खूबसूरत हो गया। हलीमा के करीब एक और कदम हो गए हैं मरियम। ठीक है ना? इस शोरबे की खुशबू बहुत अच्छी है। ये तुम्हारे लिए बनाया गया है और तुम्हें भूख भी लग रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी ना? हाँ, लो बेटी, आराम से। अच्छा गरम है ये। आ आ आ आ बस। शोरबा खत्म होने से पहले पेट नहीं भर सकता हलीमा। आओ। हलीमा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, रुको। हलीमा मेरी बेटी, तुम्हें अपना खाना पूरा खत्म करना होगा। जाने नहीं दूंगी। यहाँ यहाँ आ जाओ मेरे पास। देखो हलीमा, जिद मत करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हलीमा रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। हलीमा, पकड़ लिया। कहा था ना पकड़ लूंगी। अगर आप खेलेंगी तो पीऊंगी। खेलना चाहती हो? हाँ, तो आ जाओ। हलीमा। हाँ, मेरी प्यारी बेटी, कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। हाँ, कि अब मुझे तंग करोगी? हाँ। हलीमा मेरी जान। मरियम, क्या हुआ? ठीक हो बेटी? मरियम, मरियम, क्या हुआ तुम्हें? कुछ कहो बेटी। मरियम, मरियम। वालिदा, बेटी, बेटी, बेटी। मरियम, मरियम, मुझे देखो मरियम। क्या हुआ मरियम? या अल्लाह। मरियम, बेटी, क्या हुआ मेरी जान? हाँ बेटी, कुछ कहो तुम मुझसे जल्दी। सुन रही हो ना तुम मुझे? ठीक हो? ठीक हूं मैं। एक ख्वाब आया मुझे। उसमें अपनी वालिदा को देखा। तुम शायद कमजोरी महसूस कर रही हो। आज बाहर मत निकलना, खैमे में आराम करना। उठो, चल उठो बेटी। शाबाश। वालिदा, वालिदा कुछ हुआ है क्या? मैं ठीक हूँ बेटी। मरियम की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, आलगन, मरियम के साथ रहना, इसका ख्याल रखना। हाँ हाँ, इधर आओ जरा। आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ ठीक है, अब तैयारी करते हैं। मैं भी आपके साथ आऊंगी। इबादत गाह में आपकी मदद कर सकती हूँ। नहीं बेटी, तुम इस हालत में नहीं जा सकती, यहीं रुको। देखिए वालिदा, उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, उनकी जुबान से भी वाकिफ हूँ। मुझे अपने साथ आने दीजिए। ठीक है,
जैसे तुम्हारी मर्जी। तो चलो उस राहिबा लूसिया को मिलकर ढूंढते हैं। ठीक है, चलो मेरी बेटी, शाबाश। राहिबा लूसिया? हाय मेरा कबीला, हाय ओए। मेरा मकसद, मेरा मंबा फिक्र गीदड़ रुकावट बनकर खड़े हो गए। मेरी रियासत पर नजरें जमाए हुए हैं। मदद कर या रब्बी, मदद या रब्बी, मदद या रब्बी, मदद या रब्बी, मदद या रब्बी। ऐ अरहमुर राहिमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत, तेरे दर पर आया हूं, तेरे दर पर आया हूं या रब्बी, तेरे सामने झुकता हूं या रब्बी। मैं तेरे रास्ते पर कुर्बान या रब्बी, हिम्मत अता कर। तेरी मदद का सवाल है या रब्बी। हम तादाद में कम हैं और वो कसीर है। दौलत के लिए, इख्तियार के लिए, इक्तदार के लिए ये अपने रास्ते से भटक चुके हैं या रब्बी। तेरी राह में खड़े होने वालों की यहां तादाद कम है। हम कमजोर पड़ गए, गिने चुने रह गए, छत भी नहीं रही। अल्लाह या रब्बी, गरीब और बेसहारा है। ए अल्लाह, तू और तेरा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारों का सहारा है। हम बेसहारा हैं, साया कर दे अपनी रहमत का। मेरे आज़म में इजाफा और मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमा दे। तो मुझे कुफार के हाथों में तने तनहा मत छोड़ना या रब्बी। या रब्बी, मुझे ताकत अता कर, हरदम फिरासत अता कर। मुझे इन कुफार के आगे फतह याब फरमा या अल्लाह। मुझे फतह याब कर या रब्बी। अल्लाह, मुझे अपने कबीले की और अपनी रियासत की हिफाजत करने की जसारत अता कर। इस पूरे जहान में तेरा नाम फैलाना नसीब फरमा। आमीन।